दोस्तों, अब जेठालाल की खोई हुई वृद्ध आश्रम के रसीद का बड़ा खुलासा हो चुका है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में अब कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक बार फिर से शौक में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इस बार जेठालाल की किस्मत ने कैसे पलटी मारी है। दोस्तों सुनो, आपके लिए आया है स्पेशल चैलेंज। जब इस वीडियो पर होंगे 5000 लाइक और 20,000 सब्सक्राइबर, तब मिलेगा 5000 रुपए का विनर प्राइज। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट्स की बरसात कर दो। जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा वही जीतेगा। दोस्तों, आप सब जानते ही हो कि जेठालाल और मुसीबत का रिश्ता तो जैसे जन्म जन्मांतर का है। जहां बाकी लोगों की जिंदगी में छुट्टी का दिन आता है, वहीं जेठालाल की जिंदगी में उसी दिन नई मुसीबत का दरवाजा खुल जाता है। और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब जेठालाल अपने बापूजी यानी चंपक चाचा के कहने पर वृद्ध आश्रम में डोनेशन देने जाता है। वो डोनेशन देना उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि रास्ते में कितनी परेशानियां आई। कभी ऑटो नहीं मिला, कभी बागा ने गलत फाइल दे दी, कभी नट्टू काका ने अकाउंट गड़बड़ कर दिया। लेकिन जैसे तैसे जेठालाल ने बापूजी का कहा मानते हुए आखिरकार वृद्ध आश्रम में पैसे जमा करवा ही दिए। और जब उसे रसीद मिली तो वो इतने गर्व से मुस्कुराया कि लगा जैसे कोई बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, जेठालाल की लाइफ में कुछ भी सीधा नहीं होता। जैसे ही वो गोकुलधाम वापस आता है, बबीता जी का फोन आता है और जैसे ही बबीता जी की मीठी आवाज उसके कानों में पड़ती है, उसकी सारी समझदारी छुट्टी पर चली जाती है। बबीता जी कहती हैं कि उन्हें नया माइक्रोवेव ओवन चाहिए और वो नट्टू काका या बागा से ले सकती हैं। पर जेठालाल बोल उठता है, नहीं बबीता जी, मैं खुद दुकान पर आता हूं बस। यहीं से शुरू होती है कहानी की सबसे बड़ी गड़बड़ी। जेठालाल उसी वक्त निकल पड़ता है बबीता जी के लिए दुकान पर। रसीद उसकी पैंट की जेब में होती है और वो सोच भी नहीं पाता कि उसकी जेब तो फटी हुई है। जब तक वो बबीता जी को ओवन देता है, वहीं पर उसकी रसीद बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मिलकर कहीं गुम हो जाती है। अब होता है ट्विस्ट। जब जेठालाल वापस लौटता है और मेहता साहब के घर पहुंचता है तो वो गर्व से कहता है, मेहता साहब, काम पूरा हो गया। मैंने वृद्धाश्रम में डोनेशन दे दिया और रसीद भी ले ली। पर जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालता है, चेहरे का रंग उड़ जाता है, रसीद गायब। अब जेठालाल के होश उड़ जाते हैं। मेहता साहब बोलते हैं, जेठालाल, आप फिर कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं क्या? जेठालाल जवाब देता है, नहीं मेहता साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से रसीद ली थी, बस पता नहीं वो अब कहां गई। अब दोनों परेशान। उधर बापूजी घर पर रसीद का इंतजार कर रहे हैं। चंपक चाचा की सख्त हिदायत थी, जेठिया, जब तक तू रसीद नहीं लाएगा घर में कदम नहीं रखेगा। और अब जब रसीद गायब है तो घर के दरवाजे जेठालाल के लिए बंद हो चुके हैं। दोस्तों सोचिए जरा उस बेचारे की हालत। एक तरफ बापूजी का डर, दूसरी तरफ बबीता जी का ख्याल। अब वो करे तो क्या करे? जेठालाल फोन करता है बाघा को, ए बाघा, देख जरा दुकान में कहीं कोई रसीद तो नहीं पड़ी। बाघा जवाब देता है, नहीं साहब, मैंने तो सब फाइलें देख ली। अब जेठालाल और टेंशन में आ जाता है। उधर मेहता साहब समझाते हैं, जेठालाल, हो सकता है रसीद तुम्हारे ऊपर वाले जेब में हो। जेठालाल चेक करता है और चौंक जाता है, अरे वाह, ये तो शर्ट के जेब में ही थी। लेकिन फिर याद आता है कि वो तो बदलकर दूसरी शर्ट पहन चुका था। अब तो मामला और पेचीदा हो गया। गोकुलधाम में फैल जाती है खबर, जेठालाल की वृद्ध आश्रम की रसीद खो गई। पोपटलाल रिपोर्टिंग मोड में आ जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या जेठालाल ने सच में डोनेशन दिया था या नहीं? पूरा समाज जमा हो जाता है। भिड़े, माधवी, अय्यर, बबीता, हंसा और बागा सब अपनी राय देने लगते हैं। अय्यर कहते हैं, जेठालाल, ये तो तुम्हारी लापरवाही है। बबीता जी थोड़ा शर्मिंदा होकर कहती हैं, जेठा जी, हो सकता है वो रसीद मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स में मिक्स हो गई। अब सबकी नजरें बबीता जी पर टिक जाती हैं। जेठालाल की आंखों में फिर चमक लौट आती है। वो तुरंत बोलता है, तो फिर चलिए देखते हैं वहीं पर। जेठालाल और मेहता साहब बबीता जी के घर पहुंचते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और आखिरकार सोफे के नीचे एक मुड़तड़ा कागज दिखता है। जेठालाल झट से उठाकर देखता है, अरे वाह, यही तो वो रसीद है। दोस्तों, उस पल जेठालाल का चेहरा देखकर लगता है जैसे कोई खोया खजाना मिल गया हो। वो खुशी से उछल पड़ता है, मेहता साहब, मिल गई, बापूजी को दिखा दूंगा अब। लेकिन फिर उसी वक्त रसीद हवा में उड़कर खिड़की से बाहर निकल जाती है। अब फिर से हड़कंप मच जाता है। जेठालाल दौड़ लगाता है पूरे सोसाइटी में, कभी अब्दुल की दुकान के पास, कभी भिड़े के स्कूटर के नीचे, कभी बापूजी के मंदिर के आसपास, और आखिरकार रसीद नहीं मिलती है। सोसाइटी के गार्ड राठौड़ बोलता है, साहब, ये कागज मुझे गेट के बाहर मिला था। जेठालाल सांस लेते हुए कहता है, भाई तू तो भगवान निकला। और वो सीधा भागता हुआ घर पहुंचता है। चंपक चाचा सामने खड़े हैं, बोलते हैं, कहां है रसीद? जेठालाल कांपते हुए दिखाता है, ये रही बापूजी।
बापूजी मुस्कुराते हैं। वाह बेटा, इस बार तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। पूरा परिवार खुश। बागा और नट्टू काका मिठाई लाते हैं और जेठालाल कहता है, देखा मेहता साहब, आखिर मेहनत रंग लाई। मेहता साहब हंसते हुए कहते हैं, जेठा, तेरी लाइफ में ड्रामा नहीं होगा तो शो का नाम उल्टा चश्मा कैसे रहेगा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि तारक मेहता के उल्टा चश्मा में हर दिन आता है नया ट्विस्ट। क्या अगली बार बापूजी जेठालाल को फिर किसी नई जिम्मेदारी में फंसा देंगे, या फिर जेठालाल खुद अपनी नई मुसीबत बुलाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जेठालाल की किस्मत अब सुधर जाएगी या फिर एक और गड़बड़ होने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कमेंट करेगा उसे मिलेगा 5,000 रुपए अगले महीने को। जुड़े रहिए स्टोरी बाय पीके के साथ, जहां हर दिन मस्ती और हंसी का नया तड़का मिलता है।